लोग अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पीछे जाएंगे। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे हालात में अल्लाह ने कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ नवाजना है। जबकि सूरज इंसान के करीब आ चुका होगा, लोग अपने गुनाहों की वजह से अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे। कोई किसी को एक नेकी भी देने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अल्लाह कुछ लोगों को बड़ी शान व शौकत, बड़ी इज्जत और बड़े मकाम और बड़े मनसब पर फायज करेंगे। मैं चंद एक लोगों का तज़किरा आज की मजलिस में करना चाहूँगा। सबसे पहला खुश नसीब, मैं गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से, बड़े छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, एक एक बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए और कोशिश कीजिए कि इन बातों को याद कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पर वो आदमी है जो दुनिया में वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया था, अल्लाह के नबी ये बताइए क़यामत के दिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद होगी, आप अपनी उम्मत के लोगों को किस तरीके से पहचानेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी जो उम्मत है गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ू, वुज़ू के आसार जो हैं उनकी वजह से जिस्म के 5 कलियान जो हैं वो चमक रहे होंगे और मैं लोगों को पहचान जाऊंगा कि ये शख्स दुनिया में नमाजी था, नमाज पढ़ने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका चेहरा भी चमक रहा होगा, उसके हाथ भी चमक रहे होंगे और उसकी जो टांगें हैं, कदम हैं, ये भी चमक रहे होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से जब लोगों के लिए ऐसी सूरत हाल होगी, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, पाँव में कोई जूता नहीं होगा, सर पे कोई रुमाल और कोई कपड़ा नहीं होगा, ऐसे आलम में अल्लाह इन लोगों को सोने के कंगन पहनाएगा जो दुनिया में वुज़ू करके नमाज पढ़ा करते थे। मेरे कितने भाई यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, शायद ये एजाज़ क़यामत के दिन उनको न मिल सके, जो दुनिया में अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाते। बताइए अल्लाह के नबी को जो पहचान होगी अपने उम्मती की, वो ये 5 कलियान के चमकने से होगी। और जो शख्स दुनिया में वुज़ू नहीं करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, बताओ क्या अलामत है आपके उम्मत मुहम्मदिया में शामिल होने की? अल्लाह के नबी पहचान करेंगे, आप सिफारिश करेंगे, आप अपनी उम्मत के लोगों को पहचानेंगे, हाथ चमक रहे होंगे, सोना पहनाया हुआ होगा, कदम जो हैं वहां पर भी सोना होगा, चेहरा चमक रहा होगा और कायनात के लोग पहचान जाएंगे कि ये वो शख्स है जो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ा करता था। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, आदम से लेके अल्लाह के नबी तक जितनी भी उम्मतें इस दुनिया में आई हैं, ये एजाज़ सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के लिए है। हर शख्स जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका चेहरा चमक रहा होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके हाथ चमक रहे होंगे, दीगर उम्मतों में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके कदम चमक रहे होंगे। अगर ये एजाज़ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुहम्मदिया के लिए है और उम्मत मुहम्मदिया में उन लोगों के लिए है
جو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے دوسری بات، میں اختصار سے باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے گھر میں نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، ایک مؤذن آتا ہے، آ کر کے اسپیکر کو آن کرتا ہے، ہاتھ یہاں پہ رکھتا ہے، آواز کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جو دنیا میں مؤذن تھا، اذان دیا کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کے گھر کی دعوت دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کی یوں قطاریں لگی ہوئی ہوں گی۔ جو مؤذن اذان پڑھنے والا تھا، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے والا تھا، اس کی جو گردن ہے وہ باقی لوگوں سے اونچی گردن ہوگی، ہر شخص پہچان جائے گا یہ خوش نصیب آدمی ہے جو دنیا میں لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ یہ اعزاز کسی انسان کے لیے نہیں ہے، یہ عزت کسی شخص کے لیے نہیں ہے، ہاں وہ آدمی جو مسجد میں آ کر کے اذان پڑھتا تھا، لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ حساب و کتاب کر رہے ہوں گے، یہ بتائے گا اللہ دنیا میں مؤذن تھا، لوگوں کو تیرے گھر کی طرف دعوت دیتا تھا، میں نماز کی طرف لوگوں کو بلانے والا تھا۔ اللہ کہیں گے گواہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز اس انسان کے حق میں اللہ سے، اللہ کے سامنے گواہی دے رہی ہوگی، انسانوں میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، یہ جانداروں میں نہیں، بے جان چیزیں، یہ اینٹیں گواہی دیں گی، مٹی گواہی دیں گی، یہ پہاڑ گواہی دیں گے، یہ شجر گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ تیرے گھر کے اندر آ کر کے لوگوں کو تیرے گھر کی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس شخص کو بھی قیامت کے دن بڑی عزت کے ساتھ نوازنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک اعزاز جو اللہ نے قیامت کے دن لوگوں کو دینا ہے، کاش وہ اعزاز اللہ مجھے عطا کر دے، آپ کو وہ اعزاز عطا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نور کا منبر ہوگا، اللہ نور کے منبر کے اوپر براجمان ہوں گے، پھر اللہ کے نور کے منبر کی دائیں طرف کچھ منبر لگے ہوں گے، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنے پاس بلائیں گے، نور کے لگے ہوئے منبروں کے اوپر ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے انبیاء رش کریں گے، ان کو دیکھ کر کے رش کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن جو مقام ان کا ہے، جو اعزاز اللہ ان کو عطا کرے گا، وہ بڑے کم لوگوں کے لیے اعزاز ہوگا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اللہ کا منبر ہوگا، منبر کی دائیں طرف لمبی قطار لگی ہوگی، نور کے منبر ہوں گے، لوگوں کو وہاں پر براجمان ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پتہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ جن کو اپنے ساتھ بٹھائے گا، جن کو نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں، علماء منبر پر بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں منبر پر بیٹھنے والے کی الگ فضیلت ہوتی ہے، لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مقام منصب میں عالی ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے جو منبر ہوتے ہیں یا لکڑی کا ہو سکتا ہے، یا لوہے کا ہو سکتا ہے، یا شیشے کا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کیا، لیکن اللہ نے قیامت کے دن جن منبروں پر ان لوگوں کو بٹھانا ہے وہ نور کے منبر ہوں گے۔ اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اللہ کے دائیں طرف ہوں گے، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اعزاز پتہ کن لوگوں کو ہوگا؟ ان المقسطین عند اللہ
अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान, दाईं तरफ नूर के मिंबरों के ऊपर जो लोग तशरीफ फरमा होंगे, ये ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में इंसाफ किया करते थे, अदल किया करते थे। अगर अल्लाह ने हाकिम बना दिया, लोगों के दरमियान इंसाफ है। अल्लाह ने काजी बना दिया, लोगों के दरमियान अदल है। बाप बना दिया, बेटों के दरमियान अदल है, बेटियों के दरमियान अदल है। उस्ताज बना दिया, शागिर्दों के दरमियान अदल है। जहां मुमकिन हो सकता है ये इंसान अदल से काम लेता है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह नूर के मिंबरों के ऊपर ऐसे लोगों को जगह अता करेंगे जो दुनिया में अदल इंसाफ किया करते थे। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, हम जिस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारी अदालतों में इंसाफ के जनाजे निकल गए। लोग चंद पैसों के लिए इन जजेस हजरात को खरीद लेते हैं। अल्लाह के नबी की इस रिवायत को याद रखना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की इज्जत चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बुलंद मकाम चाहिए, तो दुनिया में अदल इंसाफ को लाजिम पकड़ना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुश नसीब इंसान का तज़किरा किया है, जिसको क़यामत के दिन अल्लाह ने बड़ी इज्जत के साथ नवाजना है। ये खुश नसीब कौन हो सकता है? शायद मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन इंतहाई मुश्किल अमर है। अपने आप को समझाइए, बड़ा आसान भी हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे। एक शख्स को अल्लाह अपने पास बुलाएंगे। उस शख्स के लिए इतना बड़ा एजाज होगा, इतना बड़ा एजाज होगा। अल्लाह उस बंदे को अपने पास बुलाएंगे, अला रुऊसिल खलाइक, सारी मखलूकात के सामने उस इंसान को अल्लाह अपने पास बुलाएंगे। बुलाने के बाद अल्लाह उस बंदे से कुछ बातें करेंगे। खुश नसीब आदमी हो कौन सकता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कज़म गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दआहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अला खुरूसिल खलाइक। जिस आदमी ने गुस्से को पी लिया, गुस्सा आता है, इंसान की फितरत है, गुस्सा इंसान कर लेता है, लेकिन गुस्से को पीने वाला शख्स, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बंदे ने गुस्से को पी लिया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इस बंदे को अपने पास बुलाएंगे। गुस्से का इजहार कर सकता था, लेकिन इसने मुआफ कर दिया। बावजूद इस बात के गुस्से का इजहार कर सकता था, इस बंदे ने अगले बंदे को मुआफ कर दिया। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इस बंदे को सारी मखलूकात के सामने अपने पास बुलाएंगे। फिर एक ऐसा एजाज अल्लाह इस शख्स को अता करेंगे, शायद किसी और इंसान को वो एजाज मिले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस इंसान को अल्लाह अपने पास बुलाएंगे। अपने पास बुलाने के बाद अल्लाह इसके सामने जन्नत की सारी हूरों को खड़ा कर देंगे। फिर इस इंसान से सवाल किया जाएगा, बता किस हूर से तू निकाह करना चाहता है? ये इंसान जिस हूर की तरफ इशारा करेगा, अल्लाह उसके साथ निकाह कर देंगे। आप इस रिवायत को इस अंदाज में समझिए, ये ऐसा खुश नसीब आदमी है जिसकी निकाह की तकरीब में अंबिया भी हैं, शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं, सहाबाए किराम भी हैं, और निकाह करवाने वाला कोई महल्ले का मौलवी और कारी साहब नहीं है, बल्कि निकाह करवाने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर मैं ये एजाज़ को हासिल करना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ा खूबसूरत मौका है। गुस्सा आ जाता है, आपको भी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, लेकिन अपने गुस्से को जो कंट्रोल कर लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इस शख्स को ये एजाज़ क़यामत के दिन अता करेंगे। याद रखिएगा, दुनिया की जो इज़्ज़तें हैं इंतहाई हकीर इज़्ज़तें हैं। असल इज़्ज़त वो है जो अल्लाह ने क़यामत के दिन लोगों को अता करनी है। तो दुनिया की जो झूठी इज़्ज़तें हैं, इनसे निकल करके जो क़यामत की हकीकी इज़्ज़तें हैं, हमें उन्हें तलाश करने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا آخرت میں صحیح معنوں میں عزت کے ساتھ نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین.